चलो, तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी में इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बायस थ्योरम। तो ये दो टॉपिक हैं तुम्हारे पास और बायस थ्योरम। तो इसे मैं थोड़ा अलग तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। मैं क्योंकि मैंने ट्री डायग्राम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने फर्स्ट वीडियो में तुम लोगों को दिखा दिया है, तो इसीलिए मैं पहले ना तो टोटल प्रोबेबिलिटी का नाम यूज़ करूंगा ना तो बायस थ्योरम का यूज़ करूंगा। मैं ट्री डायग्राम से कुछ सम्स को सॉल्व करना चाहता हूं। तो ऊपर कुछ सम्स दिए हुए हैं, अगर तुम सम्स को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए तुमने देखा होगा कि डायरेक्टली सम से ये मैं टॉपिक्स जो है वो सम से शुरू हो रहा है, कोई थ्योरी से मैं शुरू नहीं कर रहा हूं इस टॉपिक को। ये ट्री डायग्राम को अगर तुम लोग समझ जाओगे तो बिलीव मी, चाहे तुम जिस भी लेवल में करो, चाहे बोर्ड या एंट्रेंस लेवल में, तुम्हें प्रोबेबिलिटी करने में आसानी होगा। हालांकि बोर्ड लेवल में तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ लिखना भी पड़ेगा। ट्री डायग्राम बनाने से मार्क्स नहीं कटता है, मगर केवल ट्री डायग्राम बनाने से मार्क्स कट सकता है। उसके साथ में तुम्हें लिखना भी होगा। जैसे तुम लोग ज्योमेट्री में केवल कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, कंस्ट्रक्शन के साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते थे। ये कोई बहुत नया चीज़ नहीं है मैथ्स का कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ता है। तो मैं डायरेक्टली सम में जाता हूं। हमारा पहला सम है, चलो, अ बॉक्स कंटेन्स 3 बुल। कोई थ्योरी अभी मैं नहीं दे रहा क्योंकि ट्री डायग्राम ऑलरेडी तुम लोग को एक बार बता दिया गया है, ऊपर तुम्हें दिया गया है, ऊपर हेडिंग ही है कि ट्री डायग्राम के हेल्प से हम चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू एंड 2 रेड बॉल्स व्हाइल अनदर बॉक्स कंटेन 2 ब्लू एंड 5 रेड बॉल। अ बॉक्स इज पिक्ड अप रैंडमली। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि पहले बॉक्स को तुम्हें पिक करना होगा और फिर उसके बाद तुमने उससे एक बॉल निकाला। तो जब रियल लाइफ में करोगे तो ये ट्री डायग्राम कैसे बन रहा है ध्यान से देखो। मैं फिर से कह रहा हूं, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। मतलब सॉरी, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3.1 और प्रॉब्लम 3.2 और प्रॉब्लम 3.3 केवल ट्री डायग्राम तुम्हें सिखाएगा। उसके बाद देखना चीजें कितना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, आसानी से तुम चीजों को निकाल पाओगे। अ बॉक्स कंटेन्स, कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू एंड 2 रेड बॉल्स व्हाइल अनदर बॉक्स कंटेन। तो तुम्हारे पास, तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम रियल लाइफ में अगर तुम हो तो तुम्हारे पास बॉक्सेस के कुछ चॉइसेस हैं। या तो तुम बॉक्स 1 उठा सकते हो या तो तुम बॉक्स 2 उठा सकते हो। बॉक्स 1 में 3 ब्लू बॉल और 2 रेड बॉल है। बॉक्स 2 में 2 ब्लू बॉल और 5 रेड बॉल है। अब बॉक्स इज पिक्ड, अब कोई भी एक बॉक्स आ सकता है तो इसके चांसेस कितने होंगे, 1/2 और 1/2। देखो इन्हें प्लस करके हर समय तुम्हें 1 मिलेगा क्योंकि ये तुम्हारे पास जितने भी टोटल इवेंट्स हैं वो तुम लिख रहे हो। तो या तो बॉक्स 1 उठाओगे या तो बॉक्स 2 उठाओगे। एंड अ बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, चांसेस ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। तो तुम्हें एक ब्लू बॉल चाहिए। तो अगर अब तुम एक ब्लू बॉल उठा रहे हो तो यहां से ब्लू बॉल आने का चांस कितना है बोलो, एक ब्लू बॉल। तो एक ब्लू बॉल तो तुम 3 डिवाइडेड बाय मतलब 3c1, तुम एक बॉल उठा रहे हो तो वो 3c1 डिवाइडेड बाय टोटल 5 है तो 5c1, तो ये 3/5 हो जाएगा। यहां से ब्लू बॉल आने का चांस कितना होगा, ये 2 और 7, तो ये 2/7 हो जाएगा। तो इस ब्रांच का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P1, मतलब फर्स्ट ब्रांच का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। अगर तुम ब्लू बॉल फर्स्ट बैग से उठा रहे हो तो पहले तुमने बैग को चूज किया और फिर तुमने उससे उठाया बॉल, तो 3/10। और P2 का चांस क्या हो जाएगा, यहां से ब्लू बॉल आने का चांस, या तो पहले तुम ये बैग उठाओगे 1/2 इंटू फिर ये उठाओगे 2/7, तो ये 2/14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जो होगा या तो तुम ब्रांच 1 से उठाओगे या तो ब्रांच 2 से उठाओगे। तो ये तुम्हारे पास 3/10 प्लस 2/14 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। वो एलसीएम उलसीएम निकाल के देख लेना, वो तुम्हारा काम है। उसके बाद देखो, इफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, मतलब अब सेकंड वाले में आ रहे हैं। इसे कभी कभी हम लोग इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं और मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक ब्रांच। इफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, मतलब मुझे मालूम है कि मैंने ब्लू बॉल ड्रॉ किया, तो जिसका चांस 3/10 प्लस 2/14 है। तो अगर तुम लिखना चाहते हो तो 10 और 14 तो कॉमन कुछ आ जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 2/7। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2
नीचे 35, 7 3 जा 21 प्लस 5 2 जा 10, तो दिस कैन बी रिटन 21 प्लस 10 31 डिवाइडेड बाय 70। एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ ये है या नहीं। 31/70, 31/70। अब क्या कह रहा है, इफ अ बॉल ड्रॉन इज ब्लू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। मतलब मुझे मालूम है कि मैंने ब्लू बॉल उठाया, तो मेरा रिस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 31/70 है। क्या चांस है कि ये फर्स्ट बॉक्स है, मतलब ये प्रिफर्ड ब्रांच है। तो इसलिए सेकंड वाले का मतलब मैं ऐसा लिखूं कि मुझे मालूम है कि बॉल इज ब्लू एंड कम्स फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। मतलब तुम कह सकते हो कि फर्स्ट ब्रांच का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये होगा P1 प्लस P2। तो P1 तुमने निकाला 3/10 डिवाइडेड बाय 31/70, तो दिस कैन बी रिटन एज 3/10 इंटू 70/31। तुम्हारा काम है क्लास करो के देख लेना 007 21/31, खेला खत्म। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं दोबारा बता रहा हूं, हाँ, क्योंकि एक बार अगर ये सम समझ में आ गया ना, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट 5 सम तुम लोग खुद अभी कर पाओगे। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो दोबारा वीडियो को पॉज करो और ऊपर से सम्स को खुद एक बार ट्राई करने का कोशिश करो। A box contains 2 blue and 2 red balls, while another box contains 2 blue and 5 red balls। तो इस तुम्हारे पास दो अलग अलग बॉक्सेस हैं। तुम रियल लाइफ में क्या करोगे, अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे अगर दो बॉक्स रखा हुआ है तो सबसे पहले चूज करोगे कि मैं ये बॉक्स चूज करूँ या ये। तो ये एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है, क्योंकि इट्स डिपेंड्स अपॉन द चांस, ठीक है, कि तुम कौन सा उठाओगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम्हें ये वाला उठाना है, तो तुम ये हाफ चांस है क्योंकि दो बॉक्स है। अब तुमने जब डिसाइड कर लिया तो तुम अब इसके अंदर आ चुके हो। अब इसका सम 1 नहीं होगा रे, ये दो अलग अलग इवेंट्स के अंदर के प्रोबेबिलिटी हैं। इसका सम 1 है क्योंकि बॉक्स में या तो तुम 1 बॉक्स उठाओगे या तो 2 उठाओगे। तो यहां से ब्लू उठाने का चांस, क्योंकि तुम्हारे पास टोटल 3 बॉल हैं, तो 3 में से एक बॉल चूज करोगे, फेवरेबल 3C1 होगा। टोटल 5 बॉल है तो तुम्हारे पास टोटल 5C1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/5। सिमिलरली 2 और 5 है तो 2/7। तो ये पूरा ब्रांच का चांस क्या होगा, हाफ इंटू 3/5। अरे ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, कि तुमने पहले क्या होता है, इसका मतलब अगर तुम्हें लिखने का मन है तो ये नहीं कह रहा है क्या, तुमने ब्लू उठाया कहां से, फर्स्ट बैग से। तो ये क्या था, ब्लू इंटरसेक्शन फर्स्ट बैग था तुम्हारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले फर्स्ट बैग जो तुम्हें हाफ मिला इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फ्रॉम द फर्स्ट बैग, नहीं क्या, यही मेरे लिए P1 है। मतलब अभी मैं ये सिंबल में नहीं जा रहा हूं, हाँ, इसे हम लोग एग्जाम्पल 3.2 में देखेंगे। अभी मेरा कहना है कि अभी तुम ये ट्री डायग्राम बनाना पहले सीख जाओ। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। चलो सेकंड प्रॉब्लम में चलते हैं। बैग 1 हैज 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 हैज 4 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल एंड बैग 3 हैज, अर्न का मतलब बैग होता है, 3 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अर्न इज सेलेक्टेड एंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। तुम एग्जैक्टली बोलोगे सर आप 100% बोर कर रहे हैं। एग्जैक्टली मेरा काम हो गया, तुम जानते हो, खुद सॉल्व करो। बोलना भी चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, देखो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे पास जो तुम बैग है, तुम्हारे पास 3 बैग है, क्या क्या, या तो तुम फर्स्ट बैग उठा सकते हो, या तो तुम सेकंड बैग उठा सकते हो, या तो तुम थर्ड बैग उठा सकते हो। अब फर्स्ट बैग का कंपोजिशन क्या है, 2 व्हाइट 3 ब्लैक। सेकंड बैग का कंपोजिशन क्या है, 4 व्हाइट 1 ब्लैक। थर्ड बैग का कंपोजिशन क्या है, 3 व्हाइट 4 ब्लैक। अब बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, तो रैंडम में अगर सेलेक्टेड है तो सबका इक्वल चांस है, तो 1/3 1/3 1/3, नहीं क्या, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है सबका। अब बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। तो मतलब तुमने अगर फर्स्ट बैग लिया तो यहां से व्हाइट बॉल आने का चांस क्या है, यहां से व्हाइट बॉल आने का चांस है 2 बाय टोटल 5। यहां से व्हाइट बॉल आने का चांस क्या है, व्हाइट बॉल फेवरेबल 4 है, टोटल 5 था, और यहां से व्हाइट बॉल आने का चांस क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 7। तो ये ब्रांच का चांस क्या हो जाएगा, P1। ये ब्रांच का चांस क्या हो जाएगा, P2। ये क्या हो जाएगा, P3। तो P1 तुम्हारे पास क्या होगा, 1/3
मल्टीप्लाइड बाय क्या 2/5, मतलब तुम यहां पे जब पहुंच रहे हो तो ये प्रोबेबिलिटी को लेके पहुंच रहे हो। P2 का चांस क्या होगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से 1/3 मल्टीप्लाइड बाय क्या 4/5, और P3 का चांस क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल तुम्हारे पास हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। अब नीचे क्या कह रहा है, इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, मतलब तुम्हें मालूम है कि तुमने व्हाइट बॉल ड्रॉ किया, तो मैं कंडीशनल में अब लिख रहा हूं, देखो हाँ, मुझे मालूम है कि मैंने व्हाइट बॉल ड्रॉ किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग 1 इज सेलेक्टेड, क्या चांस है कि वो 1 से आया है। मुझे मालूम है कि मैंने व्हाइट बॉल चूज किया, क्या चांस है कि वो 1 से आया है। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ये वो नहीं है, ये है मुझे मालूम है कि मैंने फर्स्ट बैग चूज किया है, क्या चांस है ये व्हाइट है, तो तुमने यहां पे ये निकाला है। हाँ, तो इसलिए ये और ये सेम नहीं है। मुझे मालूम है कि मैंने व्हाइट बॉल चूज किया है, क्या चांस है कि वो फर्स्ट बैग से आया है, मतलब मुझे मालूम है कि मैंने व्हाइट बॉल चूज किया है, तो ये मेरा रिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि मैंने उसे फर्स्ट ब्रांच से उठाया है। तो तुम क्या होगा, तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, वो P1 प्लस P2 प्लस P3, हाँ हो गया। किसी को ध्यान से देखना है तो देखो, लिखना है तो लिख लो। और मैं फिर से कह रहा हूं कि लिखो, हाँ बस बैठ के देखने से तो समझ में नहीं आएगा, लिखो। फिर नीचे और सम्स हैं, अगर YouTube में देख रहे हो तो केवल YouTube में देखने से मुझे नहीं लगता है फायदा होगा। गो टू माई वेबसाइट, उसमें तुम्हें इंटरेक्टिव क्लास मिलेगा, और फिर उसके बाद चीज़ों को तुम करके देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा कहना है, तुम्हारा कहना है नहीं सर मुझे बिस्तर में बैठ के पढ़ने में ही मज़ा आता है, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि मेरा क्लास सफिशिएंट है कि तुम बिस्तर और सीढ़ी में बैठ के पढ़ पाओ, हाँ, या गाड़ी में बैठ के तुम पढ़ पाओ। तुम्हें पढ़ना अगर है तो तुम्हें घर में ही बैठ के टेबल में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, साथ में तुम्हें सम्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। इन द अबव केस, हाँ तो अपना मुझे अब तो लिखना होगा। इससे पहले वाले में क्या था, बैग 1 में क्या कंडीशन था, बार बार वहां जाना थोड़ा बोरिंग है। मैं अपना बैग 1 में 2 वाइट 3 ब्लैक, बैग 2 में 4 वाइट 1 ब्लैक, और बैग 3 में 3 वाइट और 4 ब्लैक है। क्या बोल रहा है, इन द अबव केस अ डाई हैविंग 3 रेड 2 येलो एंड 1 ग्रीन फेस इज थ्रोन टू सेलेक्ट डाउन। चलो अब देखो, हाँ तो अब इक्वल इवन तुम्हारे पास यहां पे नहीं आएगा। तुम्हारे पास क्या तरीका है, तुम्हारे पास लॉजिक तो अभी भी वही है कि तुम्हारे पास 3 रूल है, नंबर 1, नंबर 2nd बैग और नंबर 3rd बैग। क्या क्या और कंपोजिशन भी वही है, 2 वाइट 3 ब्लैक, 4 वाइट 1 ब्लैक और 3 वाइट 4 ब्लैक। अब तुमने एक डाई थ्रो किया जिसमें डाई तो नहीं, एक डाइस थ्रो किया जिसमें 3 रेड 2 येलो और 1 ग्रीन फेस है। टोटल 6 फेसेस हैं जिसमें 1 2 3, ठीक है। तो अब कह रहा है इफ रेड फेस टर्न्स अप, तो अब रेड फेस आने का चांस क्या है, जब तुमने डाइस थ्रो किया तो रेड 3 बार है, तो रेड फेस आने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होने का चांस क्या है कि हाँ रेड फेस तुम्हारे पास आया है। तो रेड आने का चांस तुम्हारे पास 3 डिवाइडेड बाय 6 1/2 आधा होगा ही, क्योंकि 6 में से 3 बार रेड आने का चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो आने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो आने का चांस तुम्हारे पास है 2/6 इज इक्वल टू 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आने का चांस है 1/6, क्योंकि एक ही फेस में ग्रीन है। तो समझ में आया। पहले ये जो तुम्हारे पास डाइस, ये जो डाइस है, इस डाइस में तुमने क्या किया कि जैसे यहाँ पे 3 जगह तुमने रेड दे दिया, बाकी सब जगह येलो और ग्रीन दे दिया, और उसके बाद जब तुम थ्रो करोगे तो 3 बार आर है, तो आने का चांस आधा होगा टोटल 6 में से, क्योंकि 3 में आर है। तो अब ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे। तुमने फर्स्ट कब उठाया बैग, क्वेश्चन कह रहा है बैग 1 कब तुमने उठाया, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेड फेस टर्न अप्स, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होने से तुम ये उठाओगे। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ येलो फेस टर्न अप, तो येलो फेस आने से तुमने बैग 2 उठाया, अदरवाइज वी पिक बैग 3, तो मतलब ग्रीन फेस आने से तुमने बैग 3 उठाया।
तो रेड आने का चांस क्या है? रेड आने का चांस तुम्हारे पास 3/6 है। मैं कैंसिलेशन जानबूझ के नहीं कर रहा हूं ताकि डिनोमिनेटर मुझे सेम मिले, वरना बाद में एलसीएम लेना होता है। ये 2/6 है और ये 1/6 है। अब देखो इनको ऐड करके देखो 1 मिल रहा है, मिलना ही पड़ेगा क्योंकि यही 3 केसेस हैं। अब यहां पे व्हाइट आने का चांस फिर क्या होगा? अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल? तो यहां पे व्हाइट आने का चांस, अब बैग जब तुमने ये चूज कर लिया है तो दो लॉजिक तो फिर से वही वाला सेम ही है कि तुम इस बैग के अंदर अगर हो तो तुम्हारे पास 5 में से 2 व्हाइट है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट इज यहां पे कितना बोलो 3/7। तो P1 ब्रांच क्या होगा? यहां आने का चांस 3/6 और ये 2/5, तो ये 3/6 इंटू 2/5। वैसे ही P2 निकाल लोगे क्या? 2/6 इंटू 4/5। वैसे ही P3 ब्रांच का चांस क्या है? 1/6 इंटू 3/7। तो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, तब व्हाइट बॉल आने का चांस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल जो तुम्हारे पास होगा वो तो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। और नीचे वाला क्या कह रहा है? फिर से देखो, इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई हैड टर्न अप विथ अ रेड फेस। मतलब इनवर्स प्रोबेबिलिटी है कि मुझे मालूम है कि मुझे व्हाइट मैंने चूज किया मगर रेड फेस से आना चाहिए। तो कौन सा ब्रांच चाहिए मुझे बोलो? फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच? फर्स्ट ब्रांच में रेड वाला केस है तो फर्स्ट ब्रांच आने का चांस, मतलब P1 बाय क्या? P1 प्लस P2 प्लस P3। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट सम में चलूंगा। वो वीडियो को पॉज करके तुम्हें लिखना होगा, मैं उतना टाइम तो दे नहीं पाऊंगा लिखने के लिए। ये वाला, अ बॉल फैक्ट्री, in a ball factory 3 machines ABC manufacture 25%, 35% and 40% of the total production respectively. On their respective output 5%, 4% and 2% are defective. A bolt is drawn at random from the total product and it is found to be defective. Find the probability that it was manufactured by the machine C. तो यहाँ पे नॉर्मली इससे पहले मैं तुम लोग को क्या कर रहा था, मैं 3 टाइप में दे रहा था कि सबसे 2 टाइप में दे रहा था कि पहले तुम सब ब्रांच का प्रोबेबिलिटी निकालो और उसके बाद कौन सा ब्रांच चाहिए वो पूछो। मगर यहां पे डायरेक्टली ब्रांच के बारे में ही क्वेश्चन कह रहा है, तो सम को जरा ध्यान से देखोगे क्योंकि मिला दिया गया है चीजों को। हाँ, कंपाउंड इवेंट हो गया, तुम ऐसा बोल सकते हो। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो मतलब मुझे मालूम है क्या? तो मुझे मालूम है कि मुझे जो निकालना है क्या, मुझे मालूम है कि मेरा जो बोल्ट है, बोल्ट इज डिफेक्टिव, ये मुझे मालूम है और ये कम्स फ्रॉम सी। तो मतलब अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखते हो तो ये सी से तुम्हारा मुझे मालूम है कि वो डिफेक्टिव है, तो वो नीचे जाएगा। क्या चांस है कि वो सी से आया है? तो इसीलिए मेरा जो ट्री डायग्राम बनेगा वो ट्री डायग्राम डिफेक्टिव का बनेगा। इससे ऊपर वाले सब में देखो यही हो रहा था कि बॉल व्हाइट है तो व्हाइट के ऊपर बनाते थे और जो ब्रांच चाहिए वो सी का ब्रांच चाहिए। इस चीज को समझो, हाँ, क्योंकि नीचे अब फिर सम तुम्हें खुद करना है। तो तुम्हारे पास जो बोल्ट फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में क्या है? फैक्ट्री में 3 अलग अलग मशीन्स हैं। मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3। अब इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। मशीन नंबर 1 25% ऑफ द चीजों को बनाता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? टोटल अगर 100 है तो इसका प्रोबेबिलिटी 25/100 है कि ये 25/100 पोर्शंस को बनाता है। ये जो है 35/100 पोर्शंस को बना रहा है और थर्ड जो है वो 40/100 पोर्शंस को बना रहा है। अब बोल्ट 1 में डिफेक्टिव आने का चांस कितना है? द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव 5% डिफेक्टिव है। तो बोल्ट 1 पर ये जो है ये 5/100 चांस है कि ये 25/100 बना रहा है, उसका 5/100 चांस है कि वो डिफेक्टिव निकलेगा। नंबर 2 में क्या कह रहा है? यहां पे डिफेक्टिव आने का चांस है 4/100 और यहां पे डिफेक्टिव आने का चांस है 2/100। तुम्हें लगेगा सर ये बहुत
छोटे क्वांटिटीज होंगे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो डिफेक्टिव भी तो है, कंपनी को प्रॉफिट भी चाहिए, तो सब अगर वो डिफेक्टिव भी बनाएगा तो कैसा होगा, सब चाइना का माल तो नहीं ना है, इंडिया में बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन सी। तो इस ब्रांच का प्रोबेबिलिटी तुम P1 निकाल लोगे, वो तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम बोलोगे सर इतना तो बोर मत कीजिए, ये तो हम लोग के लिए छोड़ दीजिए, आत्मनिर्भर स्टूडेंट, हाँ ठीक है, P1 P2 P3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन सी। मेरा तो कहना है कि तुम देख क्यों रहे हो, खुद क्यों ट्राई नहीं कर रहे हो। मेरा तो यही कहना है कि हाँ सही में आत्मनिर्भर बनो। पहला सम अगर समझ में आ गया है कि तो उसके बाद ऊपर जाके, मगर ये यूट्यूब में देखने से नहीं होगा, गो टू द माई वेबसाइट, गो टू द माई वेबसाइट, वहां पे तुम्हें ऊपर सम्स मिलेंगे, नीचे प्रॉब्लम्स मिलेगा, वरना तुम्हें फिर लगेगा सर इतना प्रॉब्लम लिखने जरूरत भी नहीं है। गो टू द माई वेबसाइट, जस्ट राइट क्लिक करो, सेव एज आ जाएगा, से इमेज को सेव करके प्रिंट आउट ले लो, सम लिखने का जरूरत नहीं है, चिपका दो ऊपर में, कॉपी में अगर लिख रहे हो तो मुझे ये कौन सा, मुझे ये ब्रांच प्रिफर चाहिए। तो मेरा कहना है कि क्या चांस है कि वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव होने का चांस तो मुझे मिल गया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होने का चांस क्या है कि या तो वो P1 से आएगा, या तो वो P2 से आएगा, या तो वो P3 से आएगा। और अगर वो डिफेक्टिव है तो क्या चांस है कि वो C से आया है, तो कौन सा ब्रांच चाहिए मुझे, P3 ब्रांच चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं नेक्स्ट, नीचे का 2 सम सब तुम्हारे लिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा सम तुम लोगों के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 ये तुम खुद करोगे, ट्री डायग्राम ओनली, ठीक है। 3.2 उसके बाद 3.3 है ट्री डायग्राम विथ स्पेसिफिक ब्रांच, ये जो दे रहा हूं, तो ये एक बार ट्राई करके देखोगे, ठीक है। मैंने मैक्सिमम सम्स जो है वो आदि शर्मा से उठा के दिया था कि कहीं आंसर में प्रॉब्लम है तो उल्टा के देख सकते हो, हाँ ठीक है। कहीं पे अगर आंसर में ऐसा है कि आंसर तुम्हें बार बार गलत आ रहा है, तो हालांकि ज़्यादा आंसर गलत नहीं होगा, 1-2 जगह हो सकता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसके बाद करेंगे, मगर पहले उस चीज़ को ख़त्म कर लो, एक बार कर लो वो सब सम्स को।